मैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती रज़ा कौनैन और उनकी पूरी टीम को इस अज़ीमुश्शान फंक्शन पर मुबारकबाद पेश करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर करम फरमाया, फ़ज़ल फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए हक़्क़ा की निगरानी में उनकी माहियत के साथ इतना बड़ा फंक्शन उन्होंने मैनेज किया। और मैं समझता हूँ कि ये अपनी मिसाल आप है ये फंक्शन। और चूँकि ये एजुकेशन वालों से ताल्लुक़ है इस फंक्शन का और बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये बात मैं सबसे पहले बयान कर दूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। आप अलैहिस्सलाम बच्चों से बड़ा प्यार करते थे और बच्चों को बहुत अहमियत भी दिया करते थे। उसके वाक़यात बहुत ज़्यादा है, मगर चूँकि टाइम नहीं है तो ख़ास तौर पर मैं इन स्कूलिंग सिस्टम की, ख़ास तौर पर कंजुल ईमान स्कूलिंग सिस्टम जो है, मैं उसके हवाले से कुछ आपको बताना चाहूँगा कि ये ऐसा ज़बरदस्त स्कूलिंग सिस्टम है जो इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक है। दुनिया के मज़ाहिब में सिर्फ इस्लाम एक वाहिद दीन है जो कोई साइंस को सपोर्ट करता है, साइंस की आबियारी करता है, साइंस को परवान चढ़ाता है। दुनिया के दीगर मज़ाहिब में साइंस के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, तो उन लोगों ने साइंसी तरक्कियाँ हासिल करने के लिए अपने मज़हब को छोड़ दिया और वो साइंस के पीछे लग गए। मगर इस्लाम वो दीन है जो कि साइंस को ना सिर्फ सपोर्ट करता बल्कि परवान चढ़ाता है। साइंस की क्या डेफिनेशन है? साइंस की डेफिनेशन आमतौर पर जो बुक्स में मौजूद है, जो पढ़ाई जाती है, वो बहुत सिंपल डेफिनेशन है और इसको आसान लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि साइंस इज़ द नेम ऑफ स्टडिंग थिंग्स एज इट इज़, के अशिया का मुताला करना जैसा कि वो नफ्सुल अमर में है, जैसा कि उनकी हकीकत है, वैसा ही उनकी स्टडी करना, इसका नाम साइंस है। और आप अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, आपको मुबारकबाद हो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक दुआ जो अक्सर आपकी ज़बान मुबारका पे हुआ करती थी, उसके अल्फाज हदीस में कुछ इस तरह से आए हैं, अल्लाहुम्मा अरिना हक़ाइक़ल अशियाई कमा हिया ही। और ये हदीस शरीफ का अगर आप तर्जमा करेंगे तो अजीज़ान मोहतरम, इसका तर्जमा वही है जो आज साइंस की तारीफ की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं, ए अल्लाह तू मुझे अशिया की हकीकत ऐसे दिखा जैसे कि वो नफ्सुल अमर में है। तो ये इस्लाम का कमाल है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस्लाम साइंस को सपोर्ट करता है। और ये हज़रत अल्लामा मुफ्ती रज़ा कौनैन साहिब क़ादरी शाज़ली ज़ीदा मजदून ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। और मैं इस हवाले से अहले इल्म हज़रात, अहले दीन हज़रात को ख़ास तौर पे मैं तरग़ीब दिलाता हूँ कि इस काम को आगे लेके बढ़ें, इस काम को आगे चलाएं। अगर आप लोगों का इरादा हो कि दीन की तालीमात आम हो जाए, हमारे मुसलमान बच्चे एजुकेटेड हो जाएं और वो जो जदीदियत के नाम पर, तरक्की के नाम पर हमारे दीगर स्कूल्स में तालीमात दी जा रही है जो हमारे बच्चों को बेदीन बना रही है, उससे अगर मुकाबला करना है, अगर उसके मुकाबले में अपने बच्चों को दीनदार और पढ़ा लिखा बनाना है, तो फिर कंजुल ईमान स्कूल्स को ज्वाइन करें। और ना सिर्फ ज्वाइन करें बल्कि अपने अपने इलाकों में अगर आप इसकी ब्रांचेस कायम कर सकते हैं तो उसकी ब्रांचेस कायम करें। क्योंकि दीगर जो स्कूलिंग सिस्टम है उनकी मैं अगर आपको चंद एक बातें भी बता दूं तो आप हैरान रह जाएंगे। हमारे साथ, बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सैयद बिलाल शाह बुखारी क़ादरी शाज़ली माशाल्लाह, और ये इन्हीं स्कूलिंग सिस्टम में पढ़े हैं जिसको क्या कहते हैं, कैम्ब्रिज सिस्टम। तो इन्होंने पहले कुरान पाक हिफ्ज़ किया, कुरान पाक हिफ्ज़ किया तो इस दौरान में माशाल्लाह इनकी दाढ़ी भी आ गई। तो जब इनके वालिद स्कूल में दाखिल कराने के लिए लेके गए कैम्ब्रिज सिस्टम में, तो उन लोगों ने दाखिला देने से इनकार कर दिया। भाई क्यों दाखिला नहीं दे रहे हो? कहा कि इसकी दाढ़ी है, दाढ़ी साफ करे तो फिर हम इसको दाखिला देंगे। यानी दीगर स्कूलिंग सिस्टम इस्लाम दुश्मनी पे मबनी है। अगर हम अपने बच्चों को दीनदार भी रखना चाहते हैं, मुसलमान भी रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे बच्चे तरक्की भी कर जाएं, तो कंजुल ईमान सिस्टम को आप साथ दें इसका। और जो जो इसको ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन करें, ब्रांचेस बना सकते हैं ब्रांचेस बनाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ब्रांचेस बनाना बड़ा आसान काम है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती रज़ा कौनैन ने इस हवाले से पूरी एक वीडियो जारी की है, क्योंकि मुझे इसका तजर्बा है। एक मेरे दोस्त वही कैम्ब्रिज सिस्टम का स्कूल चलाते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप इन्वेस्टमेंट करें। एक स्कूल की कास्ट जो है 40 लाख रुपए है,
जबकि हज़रत अल्लामा रज़ा कौनैन जो A1 क्लास का स्कूल है वो 15 to 20 लाख के अंदर बना के दे रहे हैं आप लोगों को, जो एक कामयाब स्कूल है। और जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए बिजनेस भी है, और खिदमत की नीयत करना चाहते हैं तो मुसलमानों को एजुकेट करने का ये एक अजीम सवाब है, एक अजीम इबादत है। आप अंदाज़ा कर लीजिए मुसलमान बच्चों को एजुकेट करना कितना अहम है। ग़ज़वा बदर में लोग कैदी हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको छोड़ने की जो शर्त रखी थी, वो शर्त क्या रखी थी? उनको कहा था कि तुम कैदियों को छोड़ दिया जाएगा, मगर तुम में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पहले हमारे मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएं। अगर इतने इतने बच्चों को तुमने पढ़ना लिखना सिखाया तो तुम्हें ऐसे ही फ्री में छोड़ दिया जाएगा। तो आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा कर लें कि किस कदर अहम काम है। तो मेरी तमाम हज़रात से यही दरख्वास्त है कि इस काम को आगे बढ़ाइए, अपनी दुनिया भी बनाइए, अपना दीन भी बनाइए, और जो लिबरलिज्म की जो लहर चल रही है, बच्चों को आज़ादी के नाम पे और लिबरलिज्म के नाम पर या तरक्की के नाम पर जिस नहज पे लेके जा रहे हैं वही यूरोप का रास्ता है। और यूरोप का रास्ता क्या है? यूरोप का रास्ता इंसानियत से हटके रास्ता है। वो रास्ता जो उन लोगों ने अपनाया वो शैतानियत का रास्ता है, वो डार्विन का रास्ता है, जिसके नज़रिए के मुताबिक इंसान बंदरों की औलाद है। जिस तरह जानवरों में कोई तमीज़ नहीं होती, कोई अखलाकियात नहीं होती, कोई शर्म हया नहीं होती, आज उनका पूरा का पूरा माशरा उसी की बोलती चलती जिंदा तस्वीर है। आज वहाँ पे ट्रांसजेंडर इतना आम हो चुका है कि मेरे एक जानने वाले शिशरा शादी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इंग्लैंड से हिजरत करने के लिए तैयार हैं। वो क्यों हिजरत कर रहे हैं कि एक बच्ची ने कहा कि मैं लड़का बनना चाहता हूँ, तो उसकी माँ ने स्कूल की टीचर को फ़ोन किया, मेरी बच्ची को समझाएं कि ये क्या करने जा रही है। तो स्कूल टीचर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि ये माँ अपनी बच्ची के लिए रुकावट बन रही है। तो पुलिस वालों ने उसकी माँ को गिरफ्तार कर लिया। तो वो इस नहज को पहुँच चुके हैं, वो इस नहज को पहुँच चुके हैं कि उनकी औरतें बच्चा पैदा करने से बेजार हो चुकी हैं, बच्चा पालने से बेजार हो चुकी हैं, उनकी आबादी ख़त्म होती चली जा रही है। लेकिन अब उन लोगों ने अपने ख़वातीन को ट्रेन करने के लिए प्राइमरी की बच्चियों में असाइनमेंट रखा है। वो असाइनमेंट क्या है कि छोटी गुड़िया उनको दी जाती है कि इस गुड़िया को आप फीडिंग भी करनी है, ये गुड़िया टाइम पर रोएगी, इसको आप फीडिंग करें, इसको किस तरह सुलाना है, इसको किस तरह गोद में लेना है। बचपन से ही बच्चियों को ये तालीम दी जा रही है ताकि कल को वो माँ बन सके। और आज हमारा लिबरल तबका उसी घिसे पिटे रास्ते पर, जिससे अब यूरोप वापस लौटना चाह रहा है, जिससे यूरोप अगर वापस आना चाह रहा है, आज हमारी कौम को उसी रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं। मगर ये कंजुल ईमान सिस्टम्स अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे दूसरे सिस्टम, खासतौर पर कंजुल ईमान की मैं बात करता हूँ, उस अजीम फहाशी के रास्ते में एक बड़ी ज़बरदस्त रुकावट है। उस अजीम गुमराही के मुकाबले में एक ज़बरदस्त जो एक दीवार है। अगर आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक करना चाहते हैं, अपनी औलादों को दीन इस्लाम पे कायम रखना चाहते हैं और उनको मॉडर्न भी रखना चाहते हैं, तालीम याफ्ता भी रखना चाहते हैं, उस सिस्टम को आप ज्वाइन करें और इस सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा परवान चढ़ाएं। और जो लोग ब्रांचेस खोल सकते हैं वो ब्रांचेस खोलें और इसको पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर इसको आम कर दें। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। हमारे नौजवान पढ़े लिखे भी होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह दीन भी जानते होंगे। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत अल्लामा मुफ्ती रज़ा कौनैन क़ादरी शाज़ली को इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और जितने लोग उनके साथ हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको भी जज़ा खैर अता फ़रमाए। और हमारे वो लोग जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, और उनको भी मेरा मशवरा ये है कि अज़रूए बिज़नेस भी करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन बिज़नेस है, और ख़िदमत की नीयत से करना चाहते हैं तो एक अजीम खिदमत है। और जो भी आप समझिएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और हुब्बुल वतनी के तहत करना चाहते हैं तो ये वतन से भी अजीम मोहब्बत है कि आप वतन के लिए एक साले नौजवान पैदा करेंगे, अच्छे नौजवान पैदा करेंगे जो बाद में मुल्क व मिल्लत की खिदमत अंजाम देंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस सिस्टम को बका अता फ़रमाए, इसको कामयाबी अता फ़रमाए, और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफ़ैल इस राह में जितनी रुकावटें हैं उन सब रुकावटों को दूर फरमाए। आमीन बिजाइन नबी अमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।